अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात तहर्रुम का माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल। इसमें हम आज 17वें और 18वें दिन की सरगर्मी पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारे सबक का उन्वान है नकल व हमल रसल व रसाइल, यानी आमद व रफ्त के और ख़बर रसानी के ज़राए कौन से हैं हम देखेंगे। और ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जल्द किन कौन कौन से जैसे ज़राए हैं जिससे हमको जल्दी से हम आमद व रफ्त कर सकते हैं। अक्सर हम देखा होगा, आप जब छुट्टियों में जब नानी के गांव जाते हैं तो किन सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मुख्तलिफ सवारियों का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई बस से जाता होगा, कोई ट्रेन से जाता होगा, या फिर कोई मोटरसाइकिल से जाता होगा। मुख्तलिफ सवारियों की मदद से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आमद व रफ्त कहते किसको हैं। आमद व रफ्त माने एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना आना, यानी चीज़ों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या फिर इंसानों को हो या फिर जो बाकी का सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को क्या कहा जाता है, नकल व हमल, आमद व रफ्त। अब इसके लिए हम बहुत सारे ज़रायों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल होता था, जैसे गधा है, घोड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे ऊंट का भी इस्तेमाल होता था रेगिस्तान में। अब इन ज़रायों के इस्तेमाल से वो क्या करते थे, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और लाते थे। और इंसानों की सवारी के लिए भी घोड़ा गाड़ी वगैरह इस्तेमाल होती थी। लेकिन इंसान पहले जैसे इंसान तरक्की करते गया, इंसान तरक्की करने के बाद जब पहिए की ईजाद हुई तो इंसान की जो रफ्तार थी वो बढ़ गई। इंसान की रफ्तार तेज़ हो गई, तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। जब पहिए की ईजाद हुई तो इंसान ने क्या किया, बैलगाड़ी बनाया। बैलगाड़ी से जो है क्या करता था, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। चूँकि वो सुस्त रफ्तार सवारी थी, लेकिन उस ज़माने में वो बहुत ही कारआमद साबित हुई। जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गया वैसे सवारियां बढ़ती गई। अब जब हम रास्ते पर घूमते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां देखते होंगे, ट्रक है, रिक्शा है, बस है, ट्रेन है, बहुत सारी सवारियां हमने देखा है। ये सारी सवारियां हमें काय के लिए इस्तेमाल होती हैं, नकल व हमल के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने के लिए। अब आम तौर पर इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बहरी ज़रिया, और एक है हवाई, बहरी यानी पानी में चलने वाली, और एक है हवाई यानी हवा में उड़ने वाली। हमने देखा होगा कि जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के लिए कई बच्चे तो पैदल आए होंगे, लेकिन जिन बच्चों का घर दूर है वो बच्चे स्कूल जाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल से आता होगा, या फिर कोई अपने अब्बा की बाइक से आता होगा, कोई रिक्शा से आता होगा, कोई बस से आता होगा। यानी मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करके हम जल्दी से स्कूल पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। हम आम तौर पर देखा है कि बर्री जो ज़राए हैं, मतलब ज़मीन पर चलने वाले जो है, इसमें कौन कौन सी सवारियाँ आती है, जैसे बस है, ऑटो रिक्शा है, ट्रेन है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ चलती है, ज़मीन पर चलती है। सामान को एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह तक लाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाना, ये सारा काम कौन करता है, ज़मीन। उसके अलावा देखा होगा हमने बहरी जो ज़राए हैं, बहरी माने पानी में जो चलने वाली। आमतौर पर गाँव में रहने वालों ने देखा होगा कि जब सैलाब आता है तो हमारे यहाँ पर नाव चलती है। छोटी छोटी नाव चप्पू की मदद से चलाई जाती हैं, जिससे लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है। और इसी के साथ हमने देखा होगा जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं पानी में, हमने टीवी में तो कम से कम देखा होगा कि जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, हाँ, जहाज़ से सामान एक जगह से या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया जाता है। ये जो है पानी में चलने वाले जो ज़राए हैं, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, यानी कम खर्च में ये हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके अलावा देखिए जो हवा में उड़ने वाले हैं, जैसे हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर हमने देखा होगा, हवाई जहाज़ देखा होगा। ये ज़राए का इस्तेमाल कब होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए। इन ज़राए में क्या होता है कि वक्त बहुत ही कम लगता है। कम वक्त में हम मीलों फासला आसानी से तय करते हैं। इसके अलावा हमने रॉकेट भी देखा होगा, है ना। रॉकेट का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, ज़मीन से काफ़ी दूर जो है खिला में हमको भेजा जाता है। ये भी एक ज़रिया है आमद रफ्त का, आने जाने के लिए। सैटेलाइट पर जो लोग जाते हैं
तो इस किसका इस्तेमाल करते हैं? रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ नकल व हमल, यानी आना जाने के लिए ज़राए का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कि खबर रसानी के लिए कौन से ज़राए का इस्तेमाल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हमने पहले देखा था कि फिल्मों में वगैरह हमने देखा है कि पहले क्या होता था, बादशाहों का एक पैगाम दूसरे बादशाह को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था, एक सैनिक को भेज दिया जाता था कि वो अपना पैगाम जो है उसे जाकर सुनाए, वो सुनाता था। उसके बाद कबूतर का भी इस्तेमाल होने लगा, परिंदों का भी इस्तेमाल होने लगा खबर रसानी के लिए। इसके अलावा जब कोई खबर पहुंचानी होती थी तो गांव में क्या किया जाता था, पहले ढोल बजा के लोगों को बताया जाता था। सुने होंगे आपने, सुनो सुनो सुनो, अब उस तरह से बताया जाता था। लेकिन उसके बाद जब ज़माना तरक्की करता गया तो अखबारों के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद डाक खाने से ख़त के ज़रिए लोगों को पैगाम पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा आपने रेडियो देखा होगा, रेडियो से भी पैगाम सुना जाता है। हम मैच के कमेंट्री मैच की सुनते हैं। इसके अलावा हमने देखा होगा जब दूसरे मुल्कों में मैच शुरू होती है तो हम रेडियो पर उसकी कमेंट्री सुनते थे। उसके बाद ज़माना तरक्की करता गया, फिर टेलीविज़न आया, फिर दूसरे मुल्कों में हम जहाँ पर मैच खेली जाती थी हम अपने घर में बैठ कर, अपने मुल्क में बैठ कर देख सकते थे उनको। ये भी हमारा पैगाम रसानी का ज़रिया बन गया, एक रसल व रसाइल का ज़रिया। उसके बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर पर भी हमने एक दूसरे को चैटिंग करना या फिर मेल भेजना। उसके अलावा मोबाइल है जो हर एक के हाथ में है। सारी चीज़ें मैं अब अपने घर में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँच जा रहा है ये पैगाम मैं, क्या आपको पहुँचाना चाहता हूँ, क्या आपको बढ़ाना चाहता हूँ, या आपको अपने मोबाइल में समझ में आ रहा है, ये भी पैगाम पहुँचाना हो गया। उसके अलावा हमने टीवी देखा होगा, केबल टीवी में डिश एंटीना होता है, उसके ज़रिए भी क्या किया जाता है, पैगाम पहुंचाया जाता है। यानी आज हमारे ज़माने में बहुत ही आसान है। पहले ज़माने में क्या हुआ था, बहुत काफ़ी देर लगती थी, कोई इंसान जाकर ख़बर देने में 8 दिन लग जाते थे या फिर कई दिन लग जाते थे पैगाम पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सारे अब क्या हुआ है, अब जदीद ज़माने में बहुत ही आसान हो गया है। सेकंडों में, मिनटों में हम अपनी बात को दूसरे मुल्कों में सेकंड में हम पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी खबर रसानी के लिए, रसल रसाइल के लिए, आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि नकल व हमल किसे कहते हैं और कौन से ज़राए का इस्तेमाल करते हैं, और रसल रसाइल के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, अभी सरगर्मी दी जाएगी, वो सरगर्मी आपको हल करना है। यही हमारी 17वें और 18वें दिन की सरगर्मी है। इसको आपने मुकम्मल करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।